नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में। मुद्दा भ्रष्टाचार का ही है, लेकिन इसका पक्ष दूसरा है। पिछले काफ़ी दिनों से राजस्थान में भ्रष्टाचार का एक मुद्दा सचिन पायलट ने उठाया था। कांग्रेस के युवा नेता, जुझारू और व्यापक जनाधार वाले नेता सचिन पायलट ने एक दिवसीय धरना दिया और यह आरोप लगाया वसुंधरा राजे सिंधिया पर भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर, और मांग करी कि सरकार इसकी जांच करवाए। आरोप दरअसल सचिन पायलट ने नहीं लगाया, आरोप खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस वक्त लगाया जब वो विपक्ष में थे। तो जब वसुंधरा राजे की सरकार राजस्थान में थी, उस समय उन्होंने लगातार आरोप लगाया और इसको बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया। अब जब सचिन पायलट ने ये मुद्दा उठाया है, वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का मामला, तो मुख्यमंत्री को मजबूरन इस मामले में राजस्थान को लेकर सफाई देनी पड़ रही है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। कल ही अजमेर में कार्यक्रम के दौरान वापस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह जानकारी दी है कि किस तरह उन्होंने एसओजी ने किस तरह से पद पर रहते हुए आरपीएससी सदस्य कटारा को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया, और किस तरह से राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। जबकि कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों का गहलोत ने हवाला दिया कि उन राज्यों में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। सवाल यक्ष प्रश्न यही है कि एक तरफ सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगी, राजस्थान में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले एक बयान में अशोक गहलोत ने बाकायदा अधिकारियों की संख्या गिनाई कि इतने अधिकारियों को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने, एसओजी ने भ्रष्टाचार के मामलों में उनके खिलाफ कार्रवाई की है। सवाल यह है कि जब इतनी सारी कार्रवाई हो रही है, तो वसुंधरा राजे के खिलाफ जो आरोप खुद अशोक गहलोत ने लगाए थे, उस मामले में अभी तक कोई भी जांच की शुरुआत क्यों नहीं की गई है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में जो सचिन पायलट ने उठाया था, पूरी कांग्रेस को सांप सूंघा हुआ है। मतलब न केवल राजस्थान में, आप देख लीजिए, कोई भी कांग्रेस का नेता इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है कि वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान जो भ्रष्टाचार के आरोप स्वयं मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगाए थे, आखिर सरकार उनकी जांच क्यों नहीं करवा रही है। यही नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश में केंद्र सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचारों के आरोप को लेकर पदयात्रा करने वाले, संसद ठप करने वाले राहुल गांधी, कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य तमाम जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने अभी तक वसुंधरा राजे के मामले में कोई बयान नहीं दिया है। पूरी कांग्रेस को देखिए आप, मतलब कांग्रेस का यह सीन बड़ा विचित्र है कि एक तरफ कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार पर अडानी के मुद्दे को लेकर तरह तरह के आरोप लगा रही है और उसकी जेपीसी से जांच कराने की मांग तक की गई। देश में धरना प्रदर्शन कांग्रेस ने किया, लेकिन राजस्थान में जब साफ तौर पर उन्हीं की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने सार्वजनिक तौर पर न केवल आरोप लगाया, आरोप तो मौजूदा मुख्यमंत्री ने लगाया। उन्होंने कहा कि जो आरोप लगाए गए थे उनकी जांच की है, और उसकी जांच की मांग को लेकर उन्होंने बाकायदा एक दिन का धरना दिया शहीद स्थल पर। और इसके बावजूद कि आश्चर्य, और एक नया कांग्रेस की रीति रिवाज देखिए आप कि एक तरफ तो सचिन पायलट ने एक मुद्दा उठाया, उल्टा कांग्रेस सचिन पायलट को ही चुप कराने के लिए पूरी तरह से दबाव डाल रही है। और यह मतलब कांग्रेस के नेता जो हैं, राजस्थान के जो प्रभारी हैं रंधावा, और जो दूसरे नेता हैं, उनका कहना देखिए आप क्या हास्यास्पद स्थिति है कांग्रेस में भ्रष्टाचार के इशू को लेकर। उनका कहना यह है कि सचिन पायलट ने गलत जगह यह मुद्दा उठाया है।
ये मुद्दा वहां उठाने का स्थान नहीं है। सार्वजनिक तौर पर मतलब आप देखिए, भ्रष्टाचार का उनका कहने का तात्पर्य यह है कि भ्रष्टाचार के मुद्दा सार्वजनिक तौर पर नहीं उठाना चाहिए, खास तौर से ऐसा जिसमें अपनी सरकार के लिए कोई मुसीबत हो। सवाल यह कि आखिर गहलोत सरकार के लिए जांच कराने में सबसे बड़ी बाधा क्या है, क्या मुसीबत हो सकती है गहलोत सरकार को? वसुंधरा राजे के खिलाफ कोई भी न्यायिक कमेटी गठित की जा सकती है, कोई पूर्व रिटायर जैसे जांच कराई जा सकती है, कोई अधिकारियों का पैनल बनाया जा सकता है, या फिर सीबीआई से या एसओजी से जांच कराई जा सकती है। तो सरकार एक तरफ तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का जगह जगह प्रमाण दे रही है, और दूसरी तरफ एक अनुत्तरित प्रश्न जिसका जवाब अभी तक ना पायलट को नहीं मिला है और ना प्रदेश के लोगों को और मतदाताओं को मिला है कि आखिर वसुंधरा राजे पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों का क्या हुआ। हर आम खास आदमी के दिमाग में यह सवाल जरूर खटकता है कि आखिर ऐसा क्या मामला है, क्यों गहलोत सरकार वसुंधरा राजे के खिलाफ जांच से कतरा रही है। इसकी जो वजह जो नजर आती है वो सीधी सीधी वजह यही है कि यदि मौजूदा कांग्रेस गहलोत सरकार ने वसुंधरा राजे के खिलाफ जांच कमेटी गठित कर दी और जांच की कार्रवाई शुरू कर दी, तो आप निश्चित मान के चलिए वसुंधरा जैसी तेज तर्रार और अनुभवी नेता वह भी कोई कम नहीं है। निश्चित तौर पर उनके हाथ में भी इससे पहले जब अशोक गहलोत की सरकार, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी, तो इनके कच्चे चिट्ठे भी वसुंधरा राजे के पास निश्चित तौर पर सुरक्षित होंगे। जैसे ही सरकार एक राजनीतिक हथियार के तौर पर भ्रष्टाचार के मामले को सामने लाएगी वसुंधरा राजे को, तो वसुंधरा राजे भी इस मामले में पीछे हटने वाली नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। जब उजागर करेंगे तो ये चुनावी साल है, तो मौजूदा कांग्रेस सरकार फिर किस मुंह से लोगों के सामने वोट मांगने जाएगी कि पूरे 5 साल भ्रष्टाचार रहित शासन देने का पूरा प्रयास किया गया, इतने इतने लोगों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। तो सवाल इसी बात का है कि ये जो डर है ये कहीं ना कहीं सरकार को, गहलोत सरकार को संदेह के घेरे में लेके आता है कि आखिर जब सरकार एक तरफ बयानबाजी लगातार कर रही है और खुद की पीठ खुद ही थपथपा रही है, बयान देकर भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाइयों को लेकर जो जानकारी दी जा रही है सार्वजनिक मंचों से, लेकिन वसुंधरा राजे के मामले में मौन साधे रखना पूरी कांग्रेस द्वारा, राजस्थान के छोटे पदाधिकारी से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेताओं, जबकि बीजेपी ने, केंद्र की मोदी सरकार ने जो भी करप्शन के मामले थे जितने भी नजर में आए, उसमें ईडी ने और सीबीआई ने कार्रवाई करने में देर नहीं लगाई। करीब 70-80 कांग्रेस के नेता ऐसे हैं जिनके खिलाफ पूरे देश में कार्रवाई जारी है, और इनमें सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा का मामला भी शामिल है, बीकानेर में किसानों से सस्ती जमीन लेने का मामला। इसके बावजूद भी कांग्रेस, देखिए आप, आश्चर्य की बात है, इसके बावजूद भी कांग्रेस वसुंधरा वाले मामले में जो पायलट ने आरोप लगाए उनमें जांच तक कराने को अभी तक तैयार नहीं है। तो इससे यह साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस का जो पुराना इतिहास रहा है, जो पुराना चरित्र रहा है, कांग्रेस जब केंद्र में सरकार में थी तो जो भ्रष्टाचार के जो ज्वालामुखी फटे, उस समय मैं तो कहूँ धमाके नहीं हुए छोटे मोटे, बल्कि ज्वालामुखी फटे, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, चाहे कोलगेट हो, चाहे और दूसरे जितने भी घोटाले रहे हों, वो सब कांग्रेस के शासन के दौरान ही हुए थे। तो कांग्रेस इन सब चीजों से इम्यून हो चुकी है। भ्रष्टाचार लगता यही है कि कांग्रेस के रक्त में शामिल हो चुका है, और इसको इससे अलग करना बहुत मुश्किल काम है, और इसको अलग करने का काम केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ही कर रही है। वही बता रही है, वह मुख्यमंत्री मोदी तो सार्वजनिक मंचों पर सरेआम चुनौती देते नजर आते हैं कि किसी भी सूरत में किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो। यहाँ तक कि अधिकारियों के, IAS अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान भी मोदी ने यही अपना रवैया, यही बात वापस दोहराई है कि किसी भी हालत में भ्रष्टाचार को लेकर और भ्रष्टाचारियों को लेकर बख्शा नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आपको आज का यह डिबेट का मुद्दा कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी कमेंट के साथ बताइए, और
इसी उम्मीद के साथ कि आपको ऐसे मुद्दे जरूर पसंद आए होंगे, आप इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।